नमस्कार। राजेश सर हिंदी चैनल में एक बार फिर स्वागत। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा या माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी विषय के लिए होती हैं उसके बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करता हूँ। आज का हमारा विषय है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवादी विचारधारा या प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो स्वतंत्र भारत के साहित्य के आधार स्तंभ हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। उनका जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ और कम आयु में 1964 में नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। उनकी जो प्रमुख काव्य कृति है वो है चांद का मोह टेढ़ा है। वो एक लंबी कविताओं का जो दौर है जिसको निराला ने शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम मुक्तिबोध द्वारा किया गया। मुक्तिबोध की एक और खासियत है, ये एक माहौल बनाते हैं, एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। चाहे उनकी ब्रह्म राक्षस कविता हो, चाहे उनकी अंधेरे में कविता हो। उनकी एक कविता उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी शामिल है, भूल गलती, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी। अज्ञेय के साथी के रूप में मुक्तिबोध पहले तार सप्तक के दूसरे कवि। ये सबसे बड़ी खासियत है उनकी कि जो पहला तार सप्तक अज्ञेय के संपादन में छपा, उसके जो दूसरे नंबर पर जिनको छापा गया वो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध एक जिजीविषा के कवि हैं। मुक्तिबोध जीवन की कठोरता के कवि हैं। मुक्तिबोध उन बातों को हमारे सामने लाते हैं जो हमारे अवचेतन में, हमारी अवचेतन मना स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत गहरे बैठी हुई है। कविताओं के अलावा उनने कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी। कामायनी पुनर्विचार है। मुक्तिबोध एक औरा के कवि हैं जो साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है, या हम ये कहें कि कबीर की पीढ़ी के कवि। कबीर की जो उलटवासियां हैं कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमें वो मुक्तिबोध में भी दिखाई देती हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता जो अधिकांश पाठ्यक्रम में, प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है, भूल गलती, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी है। आज मैं उसका पाठ आपके सामने कर रहा हूँ। ध्यान रखना, मुक्तिबोध को समझना थोड़ा सा कठिन, बस उनके भावों तक पहुँच गए आप तो आपको ये कविता बड़ी सहज और मजेदार महसूस। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है चांद का मोह टेढ़ा में संकलित। चांद का मोह टेढ़ा है पुस्तक है, उसमें संकलित है भूल गलती। इस कविता का मैं पाठ आपके सामने कर रहा हूं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। अनगिनत खम्मों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर नत्तर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी
अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल वरूनी, आलिम फाजिल, सिपाही सालार, सब सरदार, सब खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की भी शर्त नामंजूर। हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तानी जिरा वख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर सहनसाह। शाही धाका अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर ते मेरी आपकी कमजोरियों की शाह। लोहे का जिरह वख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब वस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में। शाही मुकाम में इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज व हथियार वख्तरबंद समझौते बहम कर रह गए। दिल से अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमहोपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दड़ियल सिपाही सालार संजीता सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस पार जा पहुंचा। अंधेरी घाटियों के गोल टीले घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्म चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। धन्यवाद।